कोई समझ में ना आया कि हम ऐसा करे खोई भैया कब हो यहाँ से चली बाबू। चाचा जी क्या किया जाएगा, अब तो हम लोग भी चला भैया जौन हो नहीं रहा हो गए बाबू क्यों के हाथे बना हो, लेकिन बस इतना करे जब भैया के लोग भुलाए न पावे कि नहीं सच और रगवा खाते भैया। चाचा जी हम समझ सकते हैं, हम लोग भी इंसान ही है चाचा। हम जब आते हैं चाचा जी तो हमें देखा नहीं जाता है। कई चैनलों पे हम बात भी किए तो लोग कहते हैं कि आपका उनसे खून का रिश्ता नहीं है, आप क्यों रोने लगते हैं। हम कहे चाचा, हम बोलते हैं कि सर हम भी तो इंसान है ना, हम भी तो इसी मिट्टी के बने हैं ना जिससे। भैया रिश्ता सबसे बड़ा है मानवता इंसानियत वाला। जी और कौन रिश्ता बताइए हम आपका एक दूसरे के पहले ज्यादा रह ली जी जी भैया हो, चाचा। लेकिन एक इंसानियत का रिश्ता हो आप लोगों से भैया हो तो भैया आप लोगों से हमने कुछ ना कहली है भैया। इससे पहले जो आओ हम अपने घर से बिना पानी पिए जाए तो नहीं चाचा वहाँ देंगे। वहाँ वहाँ आने के बाद चाचा पानी पीने को नहीं मन करता है चाचा। चाचा आप भी हमारे पिता के समान है चाचा, हम भी तो इंसान है ना चाचा। कहें बाबूजी कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता। जी चाचा। चाचा आप परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा हमारे शादी ब्याह में वीडियो कैमरा चलता है तो इसी के लिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ, ना तो हमेशा आता। लेकिन जब जहाँ जरूरत पड़ेगी चाचा मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। ये मत सोचिएगा चाचा कि सिर्फ मैं वीडियो के पर्पज से आता हूँ आपके पास। नहीं बाबू हमने ऐसा कभी नहीं कहा किसी को नहीं, हमने ये भी नहीं कहा कि लोग वीडियो और व्यूज के लिए आते हैं हमारे पास। तो जिसके दिल में सीने में मानवता इंसानियत है बाबू सब लोग मेरे पास आते हैं, सब रो के जाते हैं, हमको पकड़ के रो के जाते हैं और कहते हैं कि चाचा बहुत गलत हुआ, लेकिन हम आप रोक नहीं सकते मुन्ना। किसी ने किसी के साथ गलत किया, अब हम आप कैसे रोक पाएंगे, कौन कहाँ क्या कर रहा है कोई कैसे रोक पाएगा। चाचा समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा मामला है, सरकार कर क्या रही है। इसमें कहीं ना हाँ कहीं बाबू सरकार की भी बदनामी हो रही है। लेकिन इस तरह के मामलों में सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जज साहब के भी तो लड़के होंगे, उनके भी घर में बहन बेटियां होंगी, सरकार के पास जी भी उनके घर में बाबू रिलेशन जी में। देखो बाबू किसी को इल्जाम हम लगा नहीं सकते, कहीं न कहीं से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जी और सबका हाथ बंधा हुआ है बाबू कानून से। नहीं तो हमको रोता देख के और सारी सिचुएशन देखने के बाद कि आदमी सब कुछ छोड़ के उधर हो गया था ना, तो ऐसा है कि इस धरती पर ऐसा कोई नहीं बना कि जिसका दिल न करे कि यार पकड़ो और मार दो। जी सबका दिल अंदर से यही कहता है कि अरे यार बहुत गलत किया, उसको पकड़ो और मार दो। चाचा, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, पहले एक इंसानियत है उसके बाद तो कानून है ना। पहले हम इंसानियत को फॉलो करेंगे ना, तब उसके बाद कानून को फॉलो करेंगे। आप बाबू इंसानियत इंसान के लिए जिस हिंसक प्रवृत्ति के लोग से पाला हमारा पड़ा है जी वो जैसे रहता था, जी आप बताइए कि क्या कोई इंसान इस तरह से सोच सकता है, कर सकता है या समझ सकता है। आप अपने आप को खुद को मेरी जगह पे रख के सोचो। जी हाँ, आप खुद पसीने पसीने हो जाएंगे बाबू, मैं क्या चाचा जी बोलूं आप लोगों चाचा से। जी चाचा जी वही बतिया तो सोच के ना। जैसे जज साहब सुप्रीम कोर्ट में तो जज भी होते हैं ना, उनके घर में भी बहन बेटियां होंगी। ऐसा नहीं है कि जज साहब किसी लोहे के खिलौने से बने हुए हैं या लोहे के मिट्टी से नहीं, वो भी तो मिट्टी से बने हैं। उनके घर में भी माँ होगी, बहन होगी, उनके घर में भी शादी होती होगी, उनके घर में भी तेरही होती होगी। उनको जी भी तो बाबू। सोचना चाहिए। हे प्रभु। यही यही बतिया अब चाचा मैं कई चैनलों पे बोला हूँ कि जज साहब के घर में भी बच्चे होंगे, बीवी होंगी, शाम को भी सोते बाबू होंगे। अब सबकी किस्मत मेरे जैसे खराब नहीं है मुन्ना, मैं इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। चाचा मैं समझ सबकी सकता किस्मत मेरे जैसी खराब नहीं, सबके मुकद्दर में मेरे जैसा नहीं है, तभी तो आज मैं रो रहा हूँ बाबू। चाचा आप चाचा जानते मुझे हैं यही बात आप कल। चैनल वाले जी नेट तमाम मीडिया वाले पूछने आते हैं, लेकिन कोई ये गवर्नमेंट से कोई नहीं पूछता कि अब तक आप क्या कर रहे हो। जी आप बताइए कोई और मुद्दा होता और कितना बड़ा इशू बनता कि आप पूछिए मत, लेकिन
आप एक बार सोच के बताओ ना। हम यही बात सोचते हैं चाचा जी कि यही हिंदू और मुस्लिम की बात होती तब तो आप देखते चाचा क्या से क्या हो गया होता। बहुत जगह हुआ भी है बाबू चाचा जी, जैसे बहुत मैं जगह हुआ भी जाति पर बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ नहीं हूँ है। जी और न बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हूँ। जी मुझे सिर्फ इतना पूछना है इस पूरे समाज से, जी और उसमें आपका सवाल भी मैं समझता हूँ जी कि यादव यादव है। जी जी भैया जी। जी अच्छा भैया आप बताइए, क्या यादव गुनाह करेगा यादव के साथ? जी तो क्या राजनीति इतनी गंदी हो चुकी, इतनी मर गई है कि यादव यादव के साथ गुनाह करेगा तो कोई नेता नहीं बोलेगा? अभी चाचा जी। आप मान लीजिए, जी आप मान लीजिए कि जी आप भी बड़े नेता हो, जी पिछड़ा वर्ग के। जी सत्ता किसी की नहीं होती। जी जो भी है निमंत्रण जिसके पास भी जाता है, जी जो भी रहता है, जी तो वो एक शिक्षक की भांति, एक पिता की भांति उसका पूरा प्रदेश होता है जी कि हम मुख्यमंत्री हैं या प्रधान है पूरे गांव का प्रधान है। जी इसी तरह से बाबा जी भी पूरे क्षेत्र के मालिक हैं। जी लेकिन बाबू बात रह जाती यहाँ बिरादरी की, तो क्या अखिलेश जी कोई यादव यादव गला काटेगा तो गलत को गलत और सही को सही नहीं कह पाएंगे? बाबू आप बताना, बहुत ऊंची चीज बोल रहा हूँ आपसे। जी 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 तो क्या बाबा जी भी ये नहीं बोल पाएंगे? चाचा जी, दोनों लोगों को एक्शन लेना चाहिए। बाबा जी भी नहीं बोल पाएंगे कि तुम यादव हो? भैया क्या अपराधी अगर यादव है तो वो कुछ भी करेगा तो क्या उसकी सुनवाई नहीं होगी? चाचा जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर इस मामले पे अगर तगड़ा एक्शन नहीं हुआ तो आप देख लीजिएगा कि आए दिन चाचा जी इसका एक ही औलाद हो। मेरा भी एक बेटा है, ऐसा नहीं है। मैं वही बात सोचता हूँ कि मतलब जिसका एक ही बेटा हो और उसके साथ अगर ऐसा हो, वो क्या वो चैन से सो पाएगा? बाबू रात रात भर नींद नहीं आती। क्या 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 दिमाग में चलता, लेकिन फिर भी मेरे बस में कुछ है नहीं मुन्ना। मैं गरीब आदमी, मैं क्या ना कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ सोच के रो के चिल्ला के अपना बिता रहा हूँ। मेरे बस में क्या है बाबू? मेरी हिम्मत नहीं यार मैं ऐसा कुछ करूं। कभी चाचा जी, जीवन में चाचा हमने जी, जो इंसान कभी लाठी तक नहीं उठाया किया, अपना चा, बेटा गंवा के चाचा जी, बैठा है मुन्नी। चाचा जी, 4 तारीख के बाद हम गुरुजी को लेके आते हैं। आप टेंशन मत लीजिएगा। और 4 तारीख के बाद, भैया कल आप ही ने बात कराया था क्या गुरुजी से? हाँ मैं ही बात कर रहा था ना, वो वीडियो चल भी रही है चैनल पे। ब्रजभूषण जी आपके ही गुरु है? हाँ हाँ, हमारे पर्सनल गुरुजी हैं वो। हाँ, भैया मैं नाम भूल जाता हूँ बाबू, कोई बात प्लीज नहीं। मुझे माफ करना। अरे चाचा, लेकिन कोई मुझे बात नहीं उनके चाचा। निवास पे जरूर आना भैया। चाचा जी, मैं गुरुजी के साथ मैं लखनऊ में 12 घंटे था। अभी गुरुजी से बात भी हुई है। तो मैं गुरुजी को लेके 4 तारीख के बाद आ रहा हूँ। आपके मामले पे हमेशा सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा उनकी लड़की की शादी थी और गुरुजी के घर में 2 शादी थी। अच्छा तो एक दिल्ली में शादी है, एक लखनऊ में हुई है। तो हमारे आदरणीय भैया गुरुजी। सब कुछ ठीक करके ना, लेकिन उन भैया को लेके जरूर आना। मैंने कभी चेहरा नहीं देखा बाबू, लेकिन वो भैया ना बहुत फैक्ट बोलते हैं, एकदम सीधा और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। हमसे जरूर मुलाकात करवाना। ठीक है, हम आप कानून नहीं है, लेकिन हम आप मिलके कानून से रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं ना? गुरुजी, चाचा जी, कानून हम ही जी लोगों ने बनाया है ना। हम तो उसमें बोले हैं कि बड़ी से बड़ी धारा लगाइए ना महाराज जी। कानून को चेंज भी किया जा सकता है। भैया ही गरीब बाप रौले के अलावा कुछ ना कह सकत भाई। चाचा जी, ए चाचा जी, भैया उस चाचा जी, उसी कानून के तहत तो हम रो रहे हैं ना, चिल्ला रहे हैं ना। उस कानून ने का इजाजत। बताई भैया, बहुत नबतिया है भाई, बेटा माफ ठीक है कर चाचा, दो, करेगा चाचा फाड़ चाचा देने चाचा, लगा। आप आराम कीजिए। 4 तारीख के बाद आता हूँ, रोइए मत।
अपने अंदर हिम्मत रखिए चाचा। चाचा हिम्मत रखिए, हम समझ सकते हैं चाचा। कितनी हिम्मत करी भैया, गुलका भैया ने करे जवाब ठार देना, कितनी हिम्मत करी बेटा। चाचा प्लीज 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 चाचा, मैं समझिए कि आपका बेटा हूँ और हमेशा ये भैया हुआ तुम्हारे फोन केला बाबू। जी जी चाचा। सॉरी बाबू, अब आपसे बतिया ना पाओ।